हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। इस साल कॉमेट के मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज क्या रहने वाली है। कॉमेट के टॉप 15 कॉलेजों में सीएससी का कट ऑफ किया जाएगा और कैसे स्मार्टली हमें अपने ब्रांच का सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मार्क्स वर्सेस रैंक की बात की जाए, अगर 135 नंबर से ज्यादा किसी बच्चे के आ रहे हैं तो उसकी रैंक अंडर 100 के आसपास रहेगी। वही आपके कॉम में 110 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आपकी रैंक 4000 से 4500 के आसपास रहेगी। 70 नंबर भी किसी बच्चे के कॉमेड के में आ रहे हैं तो 38,000 से लेकर 41,000 के आसपास रैंक रहेगी। बाकी जितने बच्चे हैं आराम से स्क्रीन को पॉज करके अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आपकी रैंक बनेगी उसको आप देख लेंगे। कॉलेज की बात करें तो कॉमेड में जितने भी टॉप 15 कॉलेज हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में बांट कर रखा है। कैटेगरी 1 के कॉलेज की बात करें, कैटेगरी 1 में आरबी, बीएमएस, रमैया, दयानंद सागर और एसडीसी मैसूर आता है। जब भी आप कॉमेड के कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो उस समय आपको कॉलेज का कोड ध्यान देना है। कॉमेड में होता क्या है कि एक ही नाम से मिलते-जुलते बहुत से कॉलेज होते हैं। जैसे आरबी कॉलेज भी है और आरबी यूनिवर्सिटी भी है। एमएस रमैया कॉलेज भी है और एमएस रमैया यूनिवर्सिटी भी है। तो हमेशा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलेज पे फ़ोकस करना है, ठीक है? किसी भी कॉलेज का नाम मिलता-जुलता हो सकता है, कॉलेज का कोड कभी सेम नहीं होगा, ठीक है? बात कट ऑफ की करें तो अगर आरबी जो रैंक 1 कॉलेज है उसमें अगर सीएससी में पढ़ना है तो 700 के आसपास कॉमेड के में हमारी रैंक आ रही है तो आराम से हमें सीएससी मिल जाएगा। वही मान लीजिए हमें कॉमेड में केवल एंट्री मारना होगा उस कॉलेज में कॉमेड के थ्रू, 20 से 21 रैंक भी आता तो हमें आरबी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। कैटेगरी 1 में अगर सीएससी पढ़ने की बात करें तो मुझे लगता है कि 8000 के आसपास किसी बच्चे का कॉमेड के में रैंक आ रहा है, उसे कैटेगरी 1 के कॉलेज में सीएससी मिल जाएगा। कैटेगरी 2 की बात करें, उसमें नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है जेएसएस मैसूर है, बीआईटी बेंगलुरु है, बीएमएसआईटी बेंगलुरु है, सर एमबीआईटी है और एनआई मैसूर है। इसमें अगर सीएस की बात करें, अगर कैटेगरी 2 में बात करें, 36,000 के आसपास हमारी रैंक आए तब भी हमें आराम से सीएससी मिल जाएगा। वही हमें मान लीजिए किसी कॉलेज में एंट्री लेना है तो मैंने लास्ट ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पे आपके लिए दे के रखा है, ठीक है? कैटेगरी 3 के कॉलेजों की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है। हाँ, ये जो कॉलेज मैं बता रहा हूँ सब रैंक के अकॉर्डिंग है, ठीक है? एसआईटी टुमकुर है, आरवीआईटीएम है, एनआई मैसूर है, आरएनएसआईटी और सीएमआर बेंगलुरु है। कॉमेट के काउंसलिंग में टोटल 190 कॉलेज है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसी टॉप 15 कॉलेज पे फोकस करना है, ठीक है? आप एक चीज ध्यान देंगे कि अगर किसी बच्चे का 40 से 42,000 भी रैंक कॉमेट के में आ रहा है तो उसको टॉप 15 कॉलेजों में कहीं ना कहीं सीएससी मिल जाएगा। और टॉप 15 कॉलेजों मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है तो 80-90,000 के आसपास भी रैंक है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आप यहाँ ये देख रहे हो कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सीएस कोर ब्रांच का कटअप बता रहा हूँ और लास्ट ब्रांच का कटअप बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर मैं एक-एक ब्रांच, एक-एक कॉलेज के एक-एक ब्रांच के बारे में बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है इसको स्कैन कर लीजिए। शिक्षा समाधान का फ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कॉमेट का कॉलेज पिक्चर है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसको देख लीजिए। जैसे आप उसमें अपने रैंक डालेंगे, आपको तुरंत रैंक डालने पे ये दिख जाना है कि कॉमेट में आपको कौन-सा कॉलेज मिलने वाला है। दूसरे स्क्रीन पे आप ये भी देख सकते हैं कि उस कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको मिलने वाला है, उस कॉलेज में जितने ब्रांचेज़ हैं सब आपको दिख जाना है और पास 2 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको ये भी दिख जाएगा कि आपको उस कॉलेज में कौन-सा ब्रांच किस राउंड तक मिलेगा। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आराम से आप एक्सेस कीजिए। बात जब ब्रांच की हुई है, तो जनरली बच्चों का हमेशा क्वेरी होता है कि टॉप कॉलेज में लो ब्रांच लें, टॉप कॉलेज में लो ब्रांच लें या लो कॉलेज में टॉप ब्रांच लें। इसको समझने के लिए हमने ब्रांच को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 ब्रांचेस की बात करें उसमें सीएस आते हैं, उसके स्पेशलाइजेशन वगैरह हो गए, आईटी हो गए, ईसी हो गए। ग्रेड 2 की बात कर ले, ग्रेड 2 में मैकेनिकल है, ट्रिपल ई, सिविल है। ग्रेड 3 की बात कर ले उसमें इंडस्ट्रियल, केमिकल, बायोटेक जैसे ब्रांचेज आते हैं। जब ब्रांच सिलेक्शन की बात आती है, अगर आपको ग्रेड 1 का जो भी ब्रांचेज़ है ये आपको कैटेगरी 3 के कॉलेज तक भी मिलता है, मीन्स टॉप 15 कॉलेजों में मिलता है तो आराम से आप इसको ले सकते हैं। वही अगर ग्रेड 2 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कैटेगरी 1 मतलब जो कॉमेट के टॉप 5 कॉलेज है, उसी टॉप 5 कॉलेज में अगर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल मिलता है तो आपको लेना चाहिए, ठीक है? ग्रेड 3 ब्रांच की बात करें, तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, कॉमन में कुछ भी आपका रैंक आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप 1 से लेकर टॉप 15 में वो सारे ब्रांच आपको आराम से मिल जाएँगे। मैं बातें ये इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली आजकल हम लोग देखते हैं कि जितनी भी टॉप कंपनियाँ सारी टेक कंपनियाँ हैं और जितने भी ग्रेड 1 के ब्रांचेज़ लाइक सीएस हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, ये सब में क्या है कि एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है, 10 से 12 लाख मिलता है, ठीक है? लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर मान लीजिए वही ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 2 मान लीजिए मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इनका एवरेज पैकेज थोड़ा कम है, मतलब 5 से 7 लाख के आस-पास की एवरेज पैकेज है। लेकिन वही अगर आपको मान लीजिए इन फ्यूचर यूपीएससी की तरफ मूव करना है, यूपीएससी में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, आईएएस का होता है एग्जामिनेशन और आईएएस का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये 3 ही पेपर के थ्रू आप टेक्निकल पेपर के थ्रू
यूपीएससी के एग्जाम को, आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वही इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और ईसी, ये चारों पेपर के थ्रू भी आप आईएएस के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आफ्टर बीटेक आपको यूपीएससी की तरफ मूव करना है, तो आप आराम से ग्रेड 2 के ब्रांचेस को आराम से कंसीडर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेड के कॉलेजों की थोड़ा फी की बात कर ले हम लोग। ठीक है, यहाँ कॉलेजों का जो भी फी है ऑन एन एवरेज 3 लाख के आसपास इनकी ट्यूशन फी आती है। फूडिंग लॉजिंग 2 लाख के आसपास आती है। ठीक है, टोटल मतलब आप समझ लीजिए कि 4 साल में हमें यहाँ पढ़ने में खर्चा 20 से 22 लाख रुपए आता है। तो हमें ये ध्यान से समझना है कि अगर 20 से 22 लाख रुपए खर्च करके हमें एक वैसे कॉलेज, वैसे ब्रांच का सिलेक्शन करना है जहाँ की हमें आरओआई काफ़ी अच्छा मिले। अगर हमें ढंग का कॉलेज या लोअर कॉलेज मिलता है तो कॉमेड की काउंसलिंग से बेहतर है कि हम अदर देन और भी जो जेईई मेंस के बिहाफ में काउंसलिंग हो रहा है, उस काउंसलिंग पे फोकस करें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने शिक्षा समाधान का फ्री कॉलेज प्रिडिक्टर ऐप डाल के रखा है, बिल्कुल फ्री है। आप उसको इंस्टॉल कीजिए, अपनी जेईई की रैंक डालिए, कॉमेड की रैंक डालिए और आप देखिए कि आपको किस काउंसलिंग में, लाइक जोसा है, जैक दिल्ली है, आईपी, कॉमेड, यूपीटेक, डीटीएमपी, किस काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलता है, किस राउंड तक मिलता है, पास 2 साल का कट ऑफ क्या है, ताकि आपका एक गोल क्लियर हो सके। ठीक है, कि आपको किस काउंसलिंग पे फोकस करना है और कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐप बिल्कुल इंस्टॉल करके रखिए, आप एक एक चीज समझ पाएंगे। आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप फोरकास्ट कर पाएंगे कि हाँ, मुझे इसी काउंसलिंग में, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।